बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर है, साल 2020। इस साल का आखिरी दिन। मेरे तमाम दोस्तों को, तमाम फॉलोअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की नेक तमन्नाएं। अल्लाह करे ये साल आपके लिए बेहद मुबारक साबित हो, बहुत सारी खुशियां लेकर आए। अब नए साल के साथ नवाज़ शरीफ की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 48 दिन बाकी। कल हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि 16 फरवरी को नवाज़ शरीफ का पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा। 16 फरवरी में 48 दिन बाकी हैं। अब नवाज़ शरीफ के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। एक ऑप्शन, जैसे कि पहली वीडियो में भी बात की थी, कि वो हुकूमत पाकिस्तान को अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने की दरख्वास्त दें, जो कि हुकूमत पहले ही फ़ैसला कर चुकी है कि ये नहीं होगा। दूसरी दरख्वास्त वो सियासी पनाह की दे सकते हैं बरतानवी हुकूमत को, या फिर वो पाकिस्तान में वापस आकर अपने मुकदमात का सामना करें, जो कि वो किसी सूरत भी नहीं करेंगे। और मरियम नवाज़ भी बता चुकी है कि नवाज़ शरीफ अब ताहयात मरने तक वो सिर्फ ताबूत में ही वापस आएगा, वैसे अपने पैरों पर चलकर कभी वापस नहीं आएगा। और नई पनाह के लिए एक नया घर तलाश करने के लिए उसके कतर और सऊदी हुकूमत से राब्ते जारी हैं। जद्दा में भी वो सियासी पनाह ले सकते हैं और कतर में भी सियासी पनाह ले सकते हैं। लेकिन आज की जो सबसे अहम खबर है वो ये कि मुल्क में सदारती निज़ाम नाफज करने के लिए इमरान खान ने संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया। ना सिर्फ सोचना शुरू कर दिया, बल्कि उन्होंने अपने जो कानूनी और आइनी मशीर हैं उनसे तजावीज़ भी तलब करनी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त सदारती निज़ाम से है। वो ख़तरा क्या है, इस पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी खबर शेयर करूँगा। आज काबीना की कमेटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन पाकिस्तान में इंपोर्ट करने के लिए आज इजाज़त दे दी है। चाइना की एक कंपनी से ये वैक्सीन इंपोर्ट की जाएगी। ताख़ीर इसलिए हुई कि जिन ममालिक ने ये वैक्सीन पहले मुख्तलिफ़ कंपनियों से इंपोर्ट की थी, उन ममालिक के रिज़ल्ट्स का जायज़ा लिया जा रहा था। उन ममालिक ने जिन जिन कंपनियों से वैक्सीन ली, कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, तो वो तमाम रिज़ल्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस देखने के बाद एक चाइनीज़ कंपनी को पाकिस्तान ने सेलेक्ट किया। 15 जनवरी तक करीबन 25 से 30 लाख वाइल्स कोरोना वैक्सीन की आ जाएंगी और पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को मुफ्त में ये वैक्सीन फराहम की जाएगी। इस हवाले से आज तमाम सूबों से डाटा भी तलब कर लिया गया। अब फजलुर रहमान, ये पीडीएम और ये सारा मिशन हुकूमत गिराओ और ये सारी जो इख्तरा थी, ये इसके सुरखेल, इसके बानी मौलाना फजलुर रहमान थे। बुरी तरह नाकाम हुए। नाकामी के बाद अब वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का गिरेबान पकड़ रहे हैं कि पहले भी मुस्लिम लीग नून ने मुझे इस्तेमाल किया, अब पीपल्स पार्टी ने मुझे इस्तेमाल किया। कल इस हवाले से पीडीएम का एक सरबराही इजलास भी बुलाया गया है, यानी कि नए साल के पहले दिन नई ज़िल्लत का सामना और इनके लिए नई शुरुआत होंगी। वो भी नई शुरुआत भी इनके लिए ज़लालत और झूठ और बेशर्मी के जो जुमले ये मीडिया पर आकर बोलते हैं, उसी से। अब मामला कुछ यूँ है कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ मुकम्मल तौर पर राब्ते में हैं और दोनों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि अगर हम असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं तो हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात करवा लेगी। ज़िमनी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत जो नशिस्तें अपोजिशन जमातें छोड़ेंगी, खाली करेंगी, जिन नशिस्तों से इस्तीफ़ा देंगी, वो पीटीआई ले जाएगी और पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम को ख़त्म करना है, एनएफसी वार्ड को कम करना है और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास बुलाकर सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाना है। और ये जो सदारती निज़ाम है, ये एक सबसे बड़ा ख़तरा है, सबसे बड़ी समझ लें कि ये अपोजिशन के लिए एक गाली समझ लें। ये अपने लिए गाली समझते हैं सदारती निज़ाम को और ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आ गया तो हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा। हमारी जो आए रोज़ की ब्लैकमेलिंग है, हमारी जो आए रोज़ की धमकियां हैं, ये हुकूमत इनको किसी खातिर में नहीं लेकर आएगी। आप ये देखें,
फेटफ कवानीन को मंजूर करवाना हो, कौमी सलामती का मामला, अपोजिशन के मिन्नत तर ले, कोई और कानून मंजूर करवाना हो, अपोजिशन के मिन्नत तर ले, उसके बाद एक छोटे से छोटा फ़ैसला लेने के लिए भी पार्लियामेंट, सेनेट, फिर वो बिल सदर पाकिस्तान के पास जाता है, उस पर बहस होना, कितनी रुकावटें। पाकिस्तान को इन हालात में जो कि इस वक्त सियासी तकसीम हो चुकी है, जो निज़ाम सबसे ज़्यादा सूट करता है वो सदारती निज़ाम है। अब इन जमातों ने और इन दोनों रहनुमाओं ने, नवाज शरीफ और जरदारी ने मुश्तरका तौर पर यह फ़ैसला कर लिया है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे, सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लिया जाएगा और वो मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं और मौलाना को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो असम्बलियों से इस्तीफ़ा ना देने का और सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने का जो फ़ैसला है, आप भी इसको तस्लीम करें, आप भी इस फ़ैसले को लेकर चलें। अब दूसरी जानिब फजलुर रहमान को नैब ने एक नोटिस भेजा, अपने आप को बहुत बड़ा जमहूरी लीडर कहता है, ये आइन और कानून की सरबुलंदी का दावा करता है। अब अकरम दुरानी ने कल हम न्यूज़ से बात की और खुल्लम खुल्ला धमकियां देने पर उतर आए हैं। कहते हैं कि नैब नोटिस भेजने वाले का हशर सारी दुनिया देख लेगी, यानी कि नैब के जिस अफसर ने ये गुस्ताखी की, जिस अफसर की ये मजाल हुई कि वो मौलाना फजलुर रहमान आलम इस्लाम के इतने बड़े रूहानी पेशवा और आलम इस्लाम के इतने बड़े मजहबी लीडर को नोटिस भेजें, उनसे आखरत के सवालात करें, वो सवालात जो रोज़े महशर अल्लाह पाक ने करने हैं फजलुर रहमान से कि दुनिया में क्या किया, क्या कमाया, क्या खाया, कहाँ लगाया, वो सवालात दुनिया में करने की आप गुस्ताखी करें। आपकी मजाल कैसे हुई? जिस अफसर ने ये गुस्ताखी की उसका हशर नशर कर देंगे, पूरी दुनिया देखेगी। और साथ ये भी कहा कि मौलाना को नैब नोटिस भेजने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा और साथ में ये भी कहना था कि फजलुर रहमान का नाम वज़ू करके लेना चाहिए, क्योंकि फजलुर रहमान आलम इस्लाम के मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े रहबर हैं। सुभान अल्लाह। आप में से जो जितने भी सुनने वाले हैं और फजलुर रहमान के जितने फॉलोअर हैं, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के जितने कारकुन हैं, मेरा सबको खुला चैलेंज है कि आप फजलुर रहमान की आलम इस्लाम के लिए, इस्लामी दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के लिए और इस्लाम से मुतल्लक़ कोई एक रिसर्च पेपर दिखा दें, कोई एक आर्टिकल दिखा दें, फजलुर रहमान की लिखी कोई एक किताब दिखा दें, कोई एक तहरीर दिखा दें, किसी एक खिदमत का जिक्र कर दें, सिवाय मदरसों का नेटवर्क बनाने के, वो भी सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा करके 20 कनाल अराजी के ऊपर कब्ज़ा करके 2 कनाल के ऊपर मदरसा, बकाया 18 कनाल फजलुर रहमान के 5.5 फुट के पेट में गरक। और जनाबे वाला कहते हैं कि फजलुर रहमान का नाम वज़ू करके लेना चाहिए। सुभान अल्लाह। और ये आलम इस्लाम के बहुत बड़े रहबर हैं, अकरम दुरानी साहब को सलाम पेश करना चाहिए। ये वो ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम जहनीत है जिसने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और अब वो कहते हैं कि नैब के नोटिस पर सिर्फ फजलुर रहमान नहीं, पूरी जमात पेश होगी। और पूरी जमात पेश होने का मतलब आपको पता है कि जिस तरह मरियम नवाज़ अपने गुल्लू भट्टों को लेकर नैब पर हमलावर हुई, ये भी अपने अंसारुल इस्लाम को लेकर नैब पर हमलावर होंगे। इनका मिशन यही है, इनकी जहनीत यही है। ये बात करते हैं जमहूरियत की, ये जमहूरियत है इनकी कि यानी कि एक कानूनी और आइनी इदारे का मिलने वाला कानूनी नोटिस, वो कहते हैं हम इसकी धज्जियाँ उड़ा देंगे, हम उसका हशर नशर कर देंगे। ये फिस्ताई जहनीत है, ये डिक्टेटरशिप माइंड है, ये तालिबान वाली जहनीत है जो कि पहले भी नज़र आती रही, अब खुलकर सामने आ रही है। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।